फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथ की यानी कि गणित की पाठ्य योजना। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखा गया है 123। आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को इस वीडियो को मिला के 123 लेसन प्लान की वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें आपको अलग अलग विषय की, अलग अलग सब्जेक्ट की लेसन प्लान मिलेंगे। जिसमें आपको मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का या इंग्लिश का, कंप्यूटर का, संस्कृत का, उर्दू का, इन अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपको लेसन प्लान मिल जाएगा। अगर आप लोगों को किसी भी लेसन प्लान की ज़रूरत है तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाइएगा और वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जाके उसके अंदर आप अपने मनपसंद जो भी जिस लेसन प्लान की आपको ज़रूरत है वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को किसी नए लेसन प्लान की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि आपको किस लेसन प्लान की ज़रूरत है, किस क्लास के लेसन प्लान की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट के लेसन प्लान की ज़रूरत है, और हो सके तो टॉपिक भी बता दिया करिए, जिससे मैं आप लोगों के लेसन प्लान जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सकूं। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, यानी कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके रखना है। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा यानी कि घंटे का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। बस इतना काम करना है और आपको कुछ काम नहीं करना है। जब भी मैं वीडियो आपकी अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए देखते हैं आज की पाठ्य योजना। यहाँ पे आप देख लीजिए, पाठ्य योजना संख्या लिखा गया है। बीचों बीच जिस पेज से आप पाठ्य योजना शुरू करेंगे उसके बीचों बीच पाठ्य योजना संख्या लिखिए। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो आज की पाठ्य योजना है कक्षा 1 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है गणित का। कक्षा 1 में गणित में उप विषय नहीं होता, तो यहाँ पे उप विषय वाला कॉलम खाली छोड़ दीजिए। कालांश है प्रथम। कालांश मतलब होता है पीरियड, यानी कि इस फर्स्ट पीरियड में आप कक्षा 1 के सेक्शन ए में जाएंगे गणित इस पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं अवधि है 35 मिनट की। आप 35 मिनट से 40 मिनट भी लिख सकते हैं। वैसे एक छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 के हैं, तो 35 मिनट की क्लास से अक्सर क्लासेस कॉलेजेस में होती हैं, स्कूल्स में। उसके बाद आपको दिनांक लिखना होता है, जिस डेट पे आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए हैं वो डेट यहाँ पे डालना होता है, जिससे फ्यूचर में आपकी फ़ाइल कोई चेक करता है, एग्जामिनर आता है चेक करता है, तो उसको ये पता चलता है कि आप किस किस डेट को कौन कौन सी पाठ्य योजना किस क्लास में आप पढ़ाए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है 2 अंकों का जोड़। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। उसके बाद आपको हेडिंग डालना होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको आपका जो आज का विषय है गणित, इसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का आप विकास करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है पॉइंट वाइज करके। इसमें आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पहला पॉइंट, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को संख्याओं की पूरी जानकारी प्रदान करना। चौथा पॉइंट है छात्रों के मानसिक व तर्क शक्ति का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के नियमों से अवगत कराना। ये 5 पॉइंट है सामान्य उद्देश्य के। अब सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारा हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले आपको ज्ञानात्मक लिखना होता है, या फिर इसको ज्ञानात्मक उद्देश्य लिख सकते हैं। इसमें लिखना है कि छात्र जोड़ का पहचान कर सकेंगे या फिर जोड़ की पहचान कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है बोधात्मक, छात्र जोड़ के उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा है व्यवहारात्मक, छात्र संख्याओं के जोड़ को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। चौथा है कौशलात्मक, इसमें लिखना है जोड़ व घटाने में अंतर कर सकेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य के 4 पॉइंट है। इसको आप आराम से देख के लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा जल्दीबाजी में। वीडियो रोक के लिख लिया करिए, उसके बाद फिर से वीडियो प्ले कर दिया करिए। इसके बाद हेडिंग डालना होता है आपको शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री को आप सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इसमें उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखना होता है जिसकी सहायता शिक्षण कार्य करते समय लेता है एक शिक्षक, एक छात्राध्यापक या फिर एक छात्राध्यापिका। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैथ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो चौक, डस्टर, संकेतक, इन सब चीज़ों का तो आप कंपलसरी यूज करेंगे ही। साथ ही आप लपेट श्यामपट्ट ले जाइए अपने साथ और एक चार्ट बना के ले जाइए जिसपे जोड़ का कुछ उदाहरण लिख के ले जाएंगे, जिससे बच्चों को समझाने में आसानी होगा संकेतक के सहायता से। उसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग लिखना है अपेक्षित पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चों से आप क्या अपेक्षा करते हैं, उनका पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला हेड, यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, देख लीजिए। काफ़ी बच्चे एक ही पॉइंट लिखते हैं इसमें, लेकिन आप 2 से 3 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे छात्रों को गिनतियों की सामान्य जानकारी है। दूसरा पॉइंट है छात्र 1 अंक के जोड़ की जानकारी रखते हैं, तभी तो आप उनको 2 अंक की जोड़ की जानकारी देंगे। जब उनको 1 अंक की जानकारी नहीं होगी तो आप 2 अंक के जोड़ों के बारे में नहीं बताएंगे बच्चों को। उसके बाद अब आता है हमारे लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी छोटी छोटी बारीकियां ध्यान में रखनी होती हैं। खासतौर से इसमें ये ध्यान देना होता है कि मिनिमम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न या फिर 6 प्रश्न मैक्सिमम पूछा जा सकता है इसमें प्रकरण निकलवाने के लिए।
और इसमें आप ये भी ध्यान दीजिए कि इसके जो प्रश्नों का क्रम हो वो क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रश्न का उत्तर कुछ दूसरा आ रहा है, फिर दूसरा प्रश्न ज़बरदस्ती का अपना प्रकरण निकलवाने के लिए यहाँ पे रख दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 कॉलम बनाया गया है इसमें। प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक की जगह लड़की हैं अगर आप, छात्राएं हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। तो पहला इसमें देख लीजिए प्रश्न पूछेगा छात्राध्यापक, बच्चों आपको कितने तक गिनती आती है? तो बच्चे बता देंगे 100 तक गिनती आती है। फिर दूसरा यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछेगा छात्राध्यापक, छात्रों आपके इस कक्षा में कितने लड़के हैं? तो बच्चे गिन के भी बता सकते हैं, उनको पता भी होगा, जिस क्लास में पढ़ते हैं उसके बारे में पता होता है अक्सर बच्चों को। तो बच्चे बता देंगे 18 लड़के हैं। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे आप बच्चों से, आपके इस कक्षा में कितनी लड़कियाँ हैं? तो बच्चे बता देंगे, ये क्लास के ऊपर है, डिपेंड जिस क्लास में आप पढ़ाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे 18 लिखा है लड़के तो 18 लड़के हर क्लास में होंगे, या फिर 16 लड़कियाँ लिखी गई हैं तो 16 लड़कियाँ हर क्लास में होंगी। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा भी हों, कुछ कम भी हों। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा कुछ न कुछ तो आंसर आएगा ही। उसके बाद यहाँ पे जैसे वो बोलेंगे तो उसके बाद आप पूछ लीजिए बच्चों से, छात्रों अब आप बताइए कि इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो हो सकता है कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो इसका आंसर दे दें, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये हो जाएगा छात्रों के लिए संभावित इसका उत्तर देंगे, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आप रुक जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार फिर से चारों क्वेश्चंस। इसके बाद आपको लिखना होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको बोलना है, बच्चों आज हम लोग 2 अंकों के जोड़ का अध्ययन करेंगे। अब उद्देश्य कथन जैसे ही आप बोलेंगे, अब आप यहाँ पे बच्चों को बता दिए हैं कि आप बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, यानी कि आप उस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं बच्चों के सामने। तो आप उसका कॉलम बनाएंगे अपने फाइल में, 5 कॉलम बनाना होता है इसमें। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रियाएँ, शिक्षण विधियाँ और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य। इसको अब थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। शिक्षण बिंदु में आप सबसे पहले पॉइंट लिखिए जोड़। जोड़ के बारे में कक्षा 1 के बच्चे हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा, जोड़ के बारे में बच्चों को बताएंगे। छात्राध्यापक कथन की जगह लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा, ये आपको बता चुका हूँ मैं। इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लीजिए कि जोड़ किसे कहते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि कोई बच्चा इसका उत्तर दे भी दे, लेकिन सारे बच्चे नहीं दे पाएंगे। तो ये हो जाएगा छात्रों के लिए संभावित उत्तर देंगे इसका। ये प्रश्नीकरण विधि था, तो शिक्षण विधियों में प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। अब इसके बारे में बच्चों को बताइए, जब बच्चे ज़्यादातर बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाए जोड़ किसे कहते हैं, तो छात्राध्यापक का एक यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि छात्राध्यापक कथन में उसके बारे में यहाँ पे बताए। यहाँ पे देखिए जोड़ के बारे में बताया गया है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग को जोड़ कहते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में आपको देख लीजिए लिखा गया है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये व्याख्या विधि थी तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आप लिख दीजिए, श्यामपट्ट कार्य में वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो, सारी चीज़ें श्यामपट्ट कार्य में नहीं लिखी जाती। तो श्यामपट्ट कार्य में देख लीजिए लिखा गया है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग को जोड़ कहते हैं, जिससे बच्चे उसको आसानी से अपनी कॉपी में नोट कर सकें। छोटे बच्चे हैं तो बोल देंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें वो छूट जाए उनसे, इसलिए श्यामपट्ट कार्य पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देनी चाहिए छोटे बच्चों के लिए खास तौर से। अब उसके बाद आदर्श प्रश्न आता है कि उनको बता दिए कि जोड़ क्या होता है। उसके बाद ऊपर एक प्रश्न छोटा सा पूछ लीजिए बच्चों से, योगेश के पास 12 गेंदें थी, उसे 14 गेंदें थी, उसे 12 गेंदें और उपहार में मिल गई, बताओ योगेश के पास अब कुल कितनी गेंदें हैं। छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे इस प्रश्न को। इसके बाद ये भी प्रश्नीकरण विधि थी तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। अब इसको श्यामपट्ट पे आप इसका उत्तर बच्चों को बताइए कि कैसे निकलेगा। योगेश के पास पहले से 14 गेंदें थी तो लिख दीजिए योगेश के पास गेंदें 14 थी, उपहार में मिली गेंदें 12, कुल गेंदें। अब जोड़ दीजिए, दोनों को कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए। 14 और 12 को इस तरीके से लिख देंगे और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से जोड़ कैसे किया जाता है बच्चों को बता दीजिए डिटेल में। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से आइए छात्राध्यापक कथन वाले कॉलम में बोध प्रश्न पूछ लीजिए, जो अभी आपने पढ़ा है देख लीजिए बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न पूछा गया योगेश के पास कितनी गेंदें थी, तो बच्चे बता देंगे 14 गेंदें थी। इससे ये पता चलेगा बच्चे आपके जो आपने पढ़ाया वो ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे फिर पूछेंगे उसे उपहार में कितनी गेंदें मिली, तो बच्चे बता देंगे 12 गेंदें मिली। अब फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे अब योगेश के पास कुल कितनी गेंदें हो गई, तो बच्चे बता देंगे अभी आपने उनको जोड़ के बताया था आंसर, तो वो बता देंगे 26 गेंदें। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पूरा प्रस्तुतिकरण है आपका। यहाँ पे आप देख लीजिए प्रस्तुतिकरण ये हो गया। आप वीडियो अगर जल्दी लग रहा हो कि कुछ चीज़ें छूट रही तो यहाँ पे आप रोक लीजिएगा, वीडियो लिख लीजिएगा, फिर से वीडियो को प्ले कर दीजिएगा। अब इसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न, यानी कि बच्चों का ध्यान जब 40 मिनट की क्लास है 35 मिनट की क्लास है तो उनका ध्यान भटकने लगता है इधर उधर। तो उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, जिससे बीच बीच में शिक्षक का छात्राध्यापिका की एक अच्छी यहाँ पे एक अच्छा कार्य बनता है कि वो पहचाने कि बच्चों का ध्यान कब नहीं लग रहा है क्लास में, और उसी समय बीच बीच में प्रश्न पूछ दे जिससे बच्चों का ध्यान वापस पढ़ाई की तरफ चला आए।
तो यहाँ पे आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है जोड़ किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है 20 में 36 जोड़ने पर क्या आएगा। अब पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद यहाँ पे आता है मूल्यांकन का प्रश्न, यानी कि शिक्षक अपना मूल्यांकन करेगा इन प्रश्नों से और साथ ही साथ छात्राओं और छात्रों का मूल्यांकन करेगा। तो यहाँ पे भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया पहला, राजू के पास 10 पेन है और रोशन के पास 15 पेन, दोनों के पास कुल कितने पेन हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया, 15 और 21 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। अब इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को कुछ जोड़ के प्रश्न दे दीजिए और बोल दीजिए कि घर से करके लाना है, अगली क्लास में ये चेक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है 10 और 15 को जोड़ने पे क्या आएगा, इसका आंसर बताना है बच्चों को। दूसरा प्रश्न है 19 और 12 को जोड़ने पे क्या आएगा, इसका आंसर। और तीसरा प्रश्न है 40 और 26 को जोड़ने पे इसका आंसर क्या आएगा। तो ये था गृह कार्य, किसी भी लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग होता है। तो यहाँ पे आप हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है दोस्तों, पाठ्य योजना समाप्त होता है यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की पाठ्य योजना पसंद आई होगी। काफ़ी अच्छा टॉपिक था, इसको आप आराम से किसी भी एक कक्षा की क्लास में गणित अगर आपको लेसन प्लान पढ़ाना है तो आराम से पढ़ा सकते हैं। इसमें काफ़ी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। अगर आप लोगों को मैथ थोड़ी कम भी आती है तो आप इसको आराम से पढ़ा सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस लेसन प्लान की, माइक्रो टीचिंग से जुड़े हुए लेसन प्लान आपको चाहिए, छोटे माइक्रो लेसन प्लान, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, या फिर आपको किसी भी कौशल, उसके अंदर किसी भी कौशल के ऊपर स्पेशली वीडियो बनवानी है तो वो आप टॉपिक बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर आप लोगों को सीटेट, सुपर टेट या फिर यूपी टेट के किसी भी टॉपिक की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों तक वो वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।